भी एजुकेशन मोड या फिर लेसन मोड अगर मुझे करना है रिएक्टिव लेसन, अभी लेसन मोड और एजुकेशन मोड में जैसे अभी मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम लोग जीएसटी से रिलेटेड काम करेंगे, टीडीएस से रिलेटेड काम करेंगे तो उसमें हमें फ़र्क मिलेगा। तो अभी आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो एजुकेशन मोड में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको लेसन मोड पे प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको यूज़र आईडी पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे हम लोग लेसन मोड पे प्रैक्टिस करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको बताया जाएगा। जैसे अभी हम टैली प्राइम है तो हमारा अभी टैली ईडीयू था एजुकेशन, अभी जैसे हमारा टैली ओपन हो जाएगा तो उसमें आ जाएगा हमारा टैली गोल्ड। क्या आ जाएगा? ओल्ड नहीं, गोल्ड, GOLD गोल्ड। नाम जो उसके गोल्ड पार्टनर हैं उसका नाम है। टैली पेट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड डेवलप किया है। और इसके बाद जर्नल वाउचर सीखेंगे। जर्नल वाउचर का क्या यूज होता है, जो भी ट्रांजैक्शन ड्यू करना होता है, जैसे रेंट ड्यू करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का ड्यू करना होता है, किसी का सैलरी ड्यू करना होता है, तो हम लोग उसका क्या बनाते हैं, जर्नल वाउचर में उसका सारा एंट्री पास करेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं टैली के अंदर, जैसे F12 प्रेस करने से क्या आता है, उसके बाद हमारा फीचर्स के लिए F11 प्रेस करते हैं उसके लिए क्या आता है, ये सब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें हम यूजर आईडी हमारा ये है, पासवर्ड भी डाल दिए। तो यूजर आईडी हमने पासवर्ड डाल दिया, तो ये हमारा पूरी तरह से हमारा ये एजुकेशन मोड से, यहाँ पे देखिए यहाँ एजुकेशन लिखा हुआ है, ये आपका अब ये गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, टैली प्राइम गोल्ड, योर लाइसेंस सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड। ठीक है, इस तरह से हमारा ये टैली का देखिए कॉन्फ़िगरेशन पूरा हमारा चेंज हो गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि कल हम जो कंपनी में काम किए थे, पहले उस कंपनी में जाएंगे। हमारा ये कंपनी है सेलेक्ट कंपनी, और मैंने इसमें काम किया था। हमने कल बताया था कि आपको स्टॉक का क्रिएशन कैसे किया जाएगा, तो आप लोग स्टॉक बनाए हुए थे, इसमें कैटेगरी डाले हुए थे, ग्रुप डाले हुए थे। एक सवाल था, गोडाउन भी लिए हुए थे, बोलिए। आपने ये एजुकेशन मोड ने कंपनी क्रिएशन करी थी, यहाँ पे भी दिखा रहा है वो तो लाइसेंस में। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम तो हमारा यही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा ये गोडाउन वगैरह ले लेंगे। अब हम सीखते हैं स्टॉक कैसे ट्रांसफ़र करें। हमारे पास जो वॉचर्स हैं टैली में, वो आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास इतने सारे वॉचर्स हैं, 22 वॉचर्स हैं टोटल। हम स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे स्टॉक जर्नल वॉचर, इसमें इंटर करते हैं, ये हमारा वॉचर, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसे मुझे अप्लाई करना है। जैसे मुझे स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे इस फीचर्स को एप्लीकेबल हमेशा करके रखना है। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, ये ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है इसे समझना है। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज काम करता है जब हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं, उस समय जो हमारे ट्रांसफ़र करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है उसे हम ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज के नाम से जानते हैं। बैक जाते हैं, स्केप यूज़ करेंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाएगा, इसीलिए मैं दूसरे तरीक़ा से मैं बैक जाता हूँ।
यूज करेंगे मेरा रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाएगा। चलो रिकॉर्डिंग क्लोज नहीं हुआ मेरा। हाँ बोलिए क्या हुआ, बताइए। अल्टर में गए, वॉचर टाइप में आए, स्टॉक जर्नल, इसमें किसे यस करना है, ठीक है। इसे हम अभी नो कर देते हैं, देखो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक ट्रांसफ़र करते समय। वॉचर में गए, स्टॉक जर्नल का वॉचर मुझे यहाँ लाना है। यहाँ जितने शॉर्टकट दिए हुए हैं आप इतने ही शॉर्टकट को यहाँ यूज कर सकते हैं। 22 वॉचर्स हैं, सभी वॉचर्स के शॉर्टकट कीज यहाँ नहीं दिए हुए हैं। आपको वो वॉचर देखना है, वो वॉचर आपको देखने के लिए अदर वॉचर पे टिक करना है, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है F10। इसमें भी सारे वॉचर्स नहीं दिख रहे हैं, और भी वॉचर्स देखने के लिए 100 मोड पे करना है। बोलिए ये हम लोग कर क्या रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे। स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके लिए हमें स्टॉक जर्नल वॉचर का यूज़ करना है। लेकिन हमारे पास सामने स्टॉक जर्नल वॉचर नहीं है कहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दूसरे रास्ते से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कॉन्ट्रा वॉचर में जाना है तो यहाँ पे F4 यूज कर सकते हैं, पेमेंट वॉचर में जाना है तो F5 यूज कर सकते हैं, रिसिप्ट वॉचर में जाना है तो F6 यूज कर सकते हैं। जो भी वॉचर हमारे पास सामने अवेलेबल है उसी वॉचर का शॉर्टकट यहाँ यूज कर सकते हैं। हम ऐसा मान के चलते कि स्टॉक जर्नल का शॉर्टकट हमें याद नहीं है, तब हमें कैसे पहुँचना है वहाँ तक, मैं उसका रास्ता समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको कहाँ आना है, अदर वॉचर्स, और हम 100 इनएक्टिव पे जाएंगे। जो जो इसमें से इनएक्टिव रहेगा वो आपको दिख जाएगा, इंटर करेंगे इतने सारे वॉचर्स दिखेंगे। हमारे इस वॉचर इस यहाँ हमारे पास ये 4 कैटेगरी में डिवाइड है। ये इन्वेंट्री वॉचर में कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल्स, ये सब सारे आते हैं। इन्वेंट्री वॉचर ये अकाउंटिंग वॉचर हो गया। इन्वेंट्री वॉचर में डेबिट ये यहाँ पे दिख नहीं रहे वो वाले हैं नाम, है ना। हाँ, इनएक्टिव, इसे एक्टिव करना पड़ेगा, ओके ठीक है। हमें फ़िलहाल अभी यूज करना है स्टॉक जर्नल। इसका शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F7 होता है। क्या होता है, अगर मान लो हमें उस समय याद रहता तो हम डायरेक्ट वहाँ पे ऑल्ट F7 यूज कर लेते और यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। नहीं तो उतना रास्ते आप घूम के यहाँ आओ, यहाँ से यूज करो। देखो ये आ गए, बैक जा रहे हैं। अगर हम अब ऑल्ट F7 यूज करेंगे, जैसे देखो अभी मैं चला गया आपका रिसिप्ट में। अब मुझे याद हो गया कि स्टॉक जर्नल का शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट F7। ऑल्ट के साथ F7 यूज करो, डायरेक्ट आ गए। स्पेस यूज करो। ये है आपका सोर्स, मतलब कौन से स्टॉक को कौन से गोडाउन से ले जा रहे हो। हम ये स्टॉक ले लेते हैं, मॉडल नंबर DLFJD5241। ये मॉडल नंबर हमारा नोएडा सेक्टर 15 में है। मैंने इस गोडाउन से, यहाँ पे बताएगा आपको ये स्टॉक किस गोडाउन में है, ठीक है। कितने पीस हैं इसमें, 5 पीसेस। इसमें से मैं 3 पीसेस ले जाता हूँ। एक पीस का प्राइस कितना है, 1500। डेस्टिनेशन प्लेस स्पेस, यही स्टॉक आपको ले जाना है कहीं, सेम स्टॉक आपको यूज करना है यहाँ। कौन से गोडाउन ले जाना है आपको बताइए, सेक्टर 5 ले जाना है, सेक्टर 5 ले लो। कितने पीसेस हैं, 3। इंटर करो। एक सवाल पूछा था, अगर यहाँ पे 3 डाल आए, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो एंट्री गलत हो जाएगी। देखो ऑब्वियसली तरीका तो गलत ही है। आप उठा रहे हो, 3 ले जाओगे, 2 तो रास्ते में, 1 कहाँ चला गया, है ना। तो तरीके तो गलत हो जाएंगे। अब देखो हमने 3 स्टॉक को ट्रांसफ़र किया। एक स्टॉक का प्राइस है 1500 रुपये। यहाँ पे मैंने इंटर किया, हमारा इंटर होके सेव हो रहा है। अभी अच्छा हम सर,
पूछ नहीं, एक सेकंड, हमसे पूछ नहीं रहा कि इसमें आपका भाड़ा कितना लग रहा है, फ्रेट कितना लग रहा है, बोलिए क्वेश्चन। हाँ, ये पूछना था सर कि यहीं पर दूसरी एंट्री नहीं हो सकती, फिर से यही वापस करना पड़ेगा। यहीं से दूसरी एंट्री मतलब हमें जैसे इसी वाले जगह से मतलब सेक्टर 15 में जो और भी अगर कुछ सामान हुआ, हाँ हाँ कर सकते हैं आप, यहीं पे सेलेक्ट कर लेना उस समय, अच्छा है ना, यहीं से ले सकते हो, नहीं लेना है तो एंड ऑफ लिस्ट कर लो। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, वो फ्रेट जो लगेगा, एक्स्ट्रा जो पैसा लगेगा, भाड़ा तो लगेगा, सर पे तो ढोके नहीं ले जाएंगे सेक्टर 15 से सेक्टर 5। यहाँ कोई नरेशन लिखनी है नीचे? नरेशन लिखनी है नीचे। अच्छा, ये भी वाउचर एंट्री है? हाँ हाँ, तो थोड़ा सा हम बैक जाएंगे और उसी फीचर को हम फिर से एप्लीकेबल कर देंगे वाउचर टैब में, स्टॉक जर्नल, और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से यस करेंगे। अच्छा, यस करेंगे तो वहाँ पे दिखने लगेगा जी, अब धीरे धीरे दिखेगा, है ना। वाउचर आ गए, ये स्टॉक था हमारा, गोडाउन हमारा कौन सा था, वो इनेबल किया तो क्या हुआ सर? इनेबल अभी पता चलेगा। वो 5 पीसेस वाला कहाँ चला गया, दूसरा स्टॉक था क्या, ये वाला था, ठीक है, 3 पीसेस, और ये वाला है ना, कौन से गोडाउन में ले जाना है, तो 18 ले लेते हैं, चलो 3 पीसेस, इंटर करोगे ये आएगा, पहले नहीं आ रहा था। इसमें आप एक लेजर क्रिएट कर लेना फ्रेट एक्सपेंस का, जैसे मैंने क्रिएट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करना थोड़ा है। सर पास को दिखाएंगे वो और ऑप्शन कैसे? नहीं, आगे बढ़ा ना सर, आप आगे बढ़ा, मतलब आगे बढ़ा। हाँ, ये मशीन क्या है? ये तो बना रखा है लेजर, तो वहाँ पे शो कर रहा है, इस लेजर का यूज नहीं करना, ये हमने बना ये रखा अपने है। आप ही दिखाया है? नहीं, ये तीनों बना रखे हैं। ये कब बनाया आपने? किसी को सिखा रहा था उस टाइम बनाया था। ठीक है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा, है ना? जी, ये फ्रेश कंपनी नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, इसे कैसे क्रिएट करना है, कंट्रोल इंटर्स में ओपन करके दिखा देता हूँ। वो तो चलो पता यहाँ है। फ्रेट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा और इंटर करके सेव कर देगा। तो ये कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या है? नहीं, तो मतलब क्या है? फ्रेट मतलब भाड़ा हो गया। यहाँ पे मैं ले लिया आपका 100 रुपीज़ हमारा भाड़ा लगा, ऑटो का भाड़ा। अब देखो यहाँ पे 1500 और रुपया नहीं लगा हो तो? नहीं लगा तो मत लो, है ना, ठीक है, इसको सेव कर लो, पेजअप करके देख सकते हो आप। यहाँ देखो, यहाँ 1500 रुपये पर पीस था, यहाँ पे अब इसका कॉस्ट कितना हो गया, 1533 रुपये पर पीस। वो 100 रुपीज़ क्या किया ना, सभी स्टॉक के ऊपर वो चार्ज कर लिया। मिस्टर आयुष, समझ में आया? ये था हमारा स्टॉक ट्रांसफर। अब मैं बात करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब हम लेजर क्रिएट करते हैं या अल्टर करते हैं, इस टाइम हम अगर F12 प्रेस करते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने दिखाई देता है। इसे यस करोगे और भी ज़्यादा दिखाई देगा। ये धीरे धीरे सीखेंगे कि किसका क्या यूज है। और चीज़ें एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन डालनी उनको इनेबल करने के लिए हाँ, है ये तो। हाँ, ये चीज़ है ना। जैसे कल आपने करी थी उसके लिए, क्या नाम है, कैटेगरी के लिए करी थी। कैटेगरी के लिए क्या, और हर एक जगह आपका कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग आपका जो है सो इंटरफेस होता है। यहाँ का इंटरफेस कुछ अलग है। आप जब किसी वाउचर में जाओगे, पर बेसिकली ये सब और एडिशनल चीज़ें ऐड करने के लिए है ना। यस यस, और कोई वर्क रहता है क्या? ये लड़का जुड़ा नहीं है अभी तक।
हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे। अब यहाँ देखो, यहाँ F12 प्रेस करेंगे तो अलग ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अभी कौन से वाचर में है? जर्नल वाचर में। जर्नल वाचर में मैंने F12 प्रेस किया, कॉन्फ़िगरेशन अलग तरह का आया। हम जाते हैं, सॉरी स्टॉक जर्नल में थे, हम जाते हैं पेमेंट वाचर में। पेमेंट वाचर में F12 प्रेस करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके का आ रहा है। सभी वाचर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अलग अलग तरीके का है। लेजर बनाते समय अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, वाचर में जाओगे तो वो भी डिफरेंट वाचर में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, जब हम काम करेंगे, जब हमें कोई कन्फ्यूजन होगा, जब हम फंस जाएंगे कि ये क्या कहाँ से ऑप्शन आएगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है F12। वहाँ देखना है कि कौन से फीचर एप्लीकेबल है, कौन से फीचर नॉट एप्लीकेबल। यही है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग सीखते हैं जर्नल वाचर का क्या यूज है। जर्नल वाचर के लिए हम लोग F7 प्रेस करते हैं। डेट चेंज करने के लिए पता ही है F2। और ये हमारा एजुकेशन मोड है, सॉरी लेसन मोड है। तो हम कोई भी डेट ले सकते हैं। 15, आज कितना तारीख है? आज 14 सितंबर। एक्सेप्ट कर लिया 14 सितंबर। यही अगर आपका एजुकेशन मोड रहता तो 14 सितंबर नहीं लेता, है ना। जर्नल वाचर बेसिकली यूज होता है कोई भी 90% केस में नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना आपने सीखा होगा, बैड डेप्ट का एडजस्टमेंट एंट्री सीखा होगा फाइनल अकाउंट में, या फिर आपने सीखा होगा रेंट ड्यू करना, सैलरी ड्यू करना। इसके लिए हम लोग जर्नल वाचर का यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन पास करते हैं, रेंट ड्यू करना है मुझे, राम का रेंट ड्यू करना है, या फिर सैलरी ड्यू कर लेते हैं। मिस्टर राम का सैलरी ड्यू करना है। सैलरी ड्यू करने का एंट्री क्या होगा बताओ? ड्यू, डैट मीन्स को मेरे पास काम किया है, उसको इस महीना मैंने पेमेंट नहीं किया, उसका सैलरी को ड्यू करना, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। जनरल एंट्री क्या होगा? गलत है, बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट, बोलो बोलो। राम से मांगना है। मांगना क्यों है? राम मेरे पास काम किया, उसको उसको सैलरी देना है, लेकिन अभी देना था लेकिन मैंने दिया नहीं। देना है ना। चलो कोई बात नहीं। वैसे होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं लिख के राम लिखना है। क्या लिखना है? राम को आउटस्टैंडिंग सैलरी के अंदर डाल देना है। इसमें मुझे एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सा ग्रुप क्रिएट करना होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी का ग्रुप क्रिएट करना होगा जी। क्रिएट में आएंगे, ग्रुप कितने होते हैं बताओ? 22 नहीं, वो तो वाचर्स हो गया। ये कितने ग्रुप हैं? 33। हाँ, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें एक ग्रुप क्रिएट करना है। क्या करना है हमें? ग्रुप क्रिएट। क्रिएट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये किसके अंदर जाएगा? करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? अब हम लेजर क्रिएट करेंगे राम का। लेजर इसको किसके अंदर डालेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी के अंदर डालेंगे। ये ग्रुप हमारे पास नहीं था, अभी हमने क्या किया? सैलरी वाला। हाँ, है ना। मैंने पहले कौन सा ग्रुप बनाया? आउटस्टैंडिंग सैलरी का। उससे किसके अंदर डाला? करंट लायबिलिटीज के अंदर। अब मैंने किसका लेजर बनाया? राम का। उसको कौन से ग्रुप के अंदर डाला? अल्टीमेटली किसके अंदर जा रहा है? करंट लायबिलिटी के अंदर ही जा रहा है ना।
यहाँ भी शो कर रहा है, आप देख सकते हो करंट लायबिलिटीज। इस तरीके से एंट्री पास करना है आपको। इसे सेव कर लो और जर्नल वाचर में जाओ और एंट्री को पास करो। ये जर्नल वाचर हो गया। सैलरी का लेजर बनाना है आपको, सैलरी का लेजर नहीं है, क्रिएट में जाओ, क्रिएट करो। सैलरी किसके अंदर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है जो डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है जो आते रहते खर्चे आते रहते हैं। बता रहा हूँ। देखो 15,000 है, ये कॉस्ट सेंटर परेशान करेगा। कहाँ है सर, मुझे दिखाओ कॉस्ट। ये देखो यहाँ ये आया ना कॉस्ट सेंटर, इसे नो कर देना, है ना। सर कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है? आगे चल के टॉपिक है हमारा ये। और यहाँ हाँ, बनता है वो बताइए। और यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? राम। बीइंग सैलरी ड्यू ऑफ राम फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त का ही ड्यू कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी सितंबर तो बीता नहीं है। कोई भी रेंट ड्यू करना हो या सैलरी ड्यू करना हो, इसी प्रोसेस से आपको सारे काम करने हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज कर देता हूँ।